ये गेमिंग के लिए कुछ कंप्यूटर्स वगैरह रखे हुए हैं। ये देखो, ये गेमिंग के लिए कंप्यूटर। तुम्हारी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। अगर तुमने कहीं आज तक वीज़ा अप्लाई किया ही नहीं, तुमने आज तक कहीं पे तुम गए ही नहीं और तुम सीधा उठा रहे हो मुंह और अप्लाई कर रहे हो यूएस के लिए। देखो जैसे कि ये है एक छोटा सा पेंडेंट है, तो $1500-1600 इसकी कीमत है। तो इसे कुछ फिर आ जाते हैं इनको शुरू में ही इन लोगों ने जो है किचन और किचन से रिलेटेड सामान रखा है। देखो ये पूरे की पूरी किचन की रेंज है। ये पूरा का पूरा किचन का मॉड्यूलर किचन जो है वो रखे हुए हैं। ये इस तरह के गद्दे रखे हैं, तो मतलब एक ही रूफ़ के अंडर आपको सारा कुछ मिल जाता है भाई। ये इधर भी गद्दे रखे हुए हैं। ये उधर बेड से रिलेटेड सामान है, जो बिछाइयाँ होगी, तकिए हो गए। तो भाई आज थर्डे कोस्टको के स्टोर में लेकर जाऊँगा कि तो कोस्टको स्टोर कैसा दिखा, अंदर से सारा कुछ दिखाऊंगा। तो इसका एंट्रेंस है भाई, चलो चलते हैं अंदर। तो आप जैसे ही कोस्टको में एंट्री करते हैं, आपको ये आपके पास ये होता है, जिस ऐसे स्कैन करना पड़ता है। ये मेरे पास भी कार्ड है। इस कार्ड की जो कीमत है भाई, वो सालाना इसकी फ़ीस देनी पड़ती है, लगभग $75 से $80 है। मेरे अभी याद नहीं एग्जैक्टली मैंने कितना पे किया था। तो जब आप एंट्री कर जाते हैं तो एंट्री के बाद में कोस्टको स्टोर कुछ इस तरह से दिखाई देता है भाई। शुरू में इसके जो है लेडीज़ रखे हुए हैं। शराब की वजह से या फिर बाहरी खान पान की वजह से लीवर की समस्या आम हो गई है। भूख न लगना, खाना न पच पाना और गैस बनना आदि लीवर की समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हिमालय नेचुरल कंपनी का बायोलिव टॉनिक प्रयोग करें। मुझे भी इस टॉनिक से बहुत बार फ़ायदा हुआ है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये देखो इनके बिल्कुल OLED बोलते हैं इनको, जो वो वाले हैं ये QLED OLED। तो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं भाई। ये एंट्रेंस है जो दिखा रहे हैं आपको कोस्टको का। ये कुछ और LEDs रखे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें इन्होंने जो है इधर सेल पे लगा रखी हैं। ये देखो, ये एक प्रोडक्ट है सेल पे लगा रखा है शुरू में ही। ये कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, जॉइंट वगैरह के लिए। ये कुछ और प्रोडक्ट रखे हैं। अच्छा, ये इनकी LEDs रखे हैं शुरू में ही। LG वगैरह, मतलब हर कंपनी का सामान रखते हैं। ये कुछ और प्रोडक्ट रखे हैं, प्रोटीन्स वगैरह, जो सेल पे हैं, मतलब एक्सपायर होने वाले होंगे ये, तो इस वजह से इन लोगों ने इसके सेल पे लगा रखे हैं। ठीक है जी। उसके बाद में ये यहाँ पर प्रिंटर रखे हुए हैं एप्सन के। तो जो इनका शुरुआती सेक्शन है एंट्री का, वहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स रखे हुए हैं शुरू में, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगी कीमत का सामान होता है। और जैसे ही एक फ्रेश कस्टमर होता है ना, वो हमेशा से उसकी इंटेंशन होती है, मार्केटिंग की साइकोलॉजी है ये, तो उसकी हमेशा से इंटेंशन होती है कि वो महंगा सामान खरीदे, क्योंकि अगर वो शुरू में ही सस्ते सस्ते कहीं सामान खरीद लेगा तो उसका माइंड है भर जाएगा वो, तो वो महंगा सामान नहीं खरीदेगा। तो जो महंगा सामान है इन्होंने शुरू में ही रख रखा है। ये कुछ और सामान रखे हैं, जैसे Xbox के कंसोल वगैरह हैं। ये इनके जो है खेलने के लिए, प्लेयर्स के लिए, ये इस तरह का सामान रखा हुआ है। फिर इस साइड में ये गेमिंग के लिए कुछ कंप्यूटर्स वगैरह रखे हुए हैं। ये देखो, ये गेमिंग के लिए कंप्यूटर, ये गेमिंग के लिए है। अच्छा, फिर कुछ साइड में इन्होंने मॉनिटर्स रखे हुए हैं, ये अलग अलग टाइप के। ये मॉनिटर्स हैं भाई, ये मॉनिटर्स रखे हुए हैं। ये कर्व मॉनिटर हैं सैमसंग के, डेल का था, ये सैमसंग का है, ये एसर का है। अच्छा, कुछ फिर इधर ये जो है मैकबुक्स रखी हुई हैं इन्होंने। ये देखो मैकबुक्स, इनके प्राइसेस लिख रखे हैं भाई मैकबुक के। ठीक है भाई, ये मैकबुक रखी हुई हैं। तो महंगा सामान जो है इन्होंने शुरू में ही रख रखा है। अच्छा, ये कुछ ज्वेलरी का सामान है। ज्वेलरी के सामान की कीमत देखोगे तो आप थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के बड़े बड़े प्राइस हैं। देखो जैसे कि ये है एक छोटा सा पेंडेंट है, तो $1500-1600 इसकी कीमत है। तो इसी तरह से बहुत छोटे छोटे हैं ये, लेकिन शायद इनमें डायमंड का वर्क हो रखा है, तो इस वजह से बहुत महंगे हैं। जैसे कि अगर दिखाऊँ, कुछ ये रखे हैं यहाँ पर, जैसे ये रखे है एक भाई, ये हार रखे है कि इसकी कीमत $11,000 है। तो 11,000 ने आप मल्टीप्लाई कर लेना 83 ने। तो इस तरह से इनके ज्वेलरी का सामान रखा है शुरू में ही। अच्छा, कुछ फिर आ जाते हैं इनके शुरू में ही इन लोगों ने जो है किचन और किचन से रिलेटेड सामान रखा है। देखो पूरे की पूरी किचन की रेंज है। ये पूरा का पूरा किचन का मॉड्यूलर किचन जो है वो रखे हुए है। ठीक है, ये फ्रिज रखे हुए है। ये इनकी लेटेस्ट वॉशिंग मशीन्स हैं जो भी वो रखी हुई हैं सैमसंग की। तो ये GE की रखी हुई है भाई किचन।
और ये कुछ GE की ही वॉशिंग मशीन्स रखी हुई हैं। तो साथ साथ में भाई कुछ और बातें किया करूँगा व्लॉग में, जैसे कि आज मेरा दिल कर रहा है B1 B2 वीज़ा के बारे में, जो कि एक ट्रैवलर वीज़ा होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ना ये भ्रम रहता है कि बड़ा इजीली जो है ना B1 B2 मिल जाता है। तो B1 B2 के लिए एजेंट्स भी आप लोगों को ना बड़ा जो है धोखे में रखते हैं भाई। ये आजकल थोड़ा सा गर्मी है, तो गर्मी की वजह से ये देखो फ़ैन रखे हुए हैं, मूविंग फ़ैन। ये कैसे मूव कर रहा है फ़ैन। तो ये गर्मी के लिए, हालांकि गर्मी इतनी नहीं है, 25-26 डिग्री टेम्परेचर है। और 25-26 डिग्री टेम्परेचर को भी ये लोग टेम्परेचर मानते हैं, मतलब इतना तो हमारे वहाँ फरवरी में आजकल टेम्परेचर चला जाता है भाई। तो ये कुछ वैक्यूम क्लीनर्स रखे हुए हैं। तो कोस्टको के स्टोर की आज आपको सारी वीडियो दिखाऊंगा। इधर ये कुछ और वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो एजेंट जो है ना वो बड़ा लोगों को धोखे में रखते हैं कि जो है ना अमेरिका का जो टूरिस्ट वीज़ा है B1 B2 वीज़ा, वो बड़ा इजी लग जाता है। तो आपको पहली बात है समझना है ये चीज़ कि उसके लिए एक प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है भाई। ये एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर रखा है। तो प्रोफाइल कैसे क्रिएट होती है? प्रोफाइल क्रिएट करने का मतलब क्या है? प्रोफाइल क्रिएट करने का मतलब क्या है कि आपको अपनी एजुकेशन सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। एजुकेशन अगर नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं। अगर आपका बिजनेस है, ये भी एक जूसर मिक्सर ब्लेंडर रखा है भाई, ये ओवेंस रखे हैं। तो अगर आप अपनी इनकम आपकी सही नहीं है पिछले 4-5 साल से, और आप मुंह उठा के जा रहे हो थोड़े से पैसे जमा करने के बाद में वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि ये अमेरिका वाले बेवकूफ़ हैं? तो पहली बात तो अपनी प्रोफाइल सुधारो। प्रोफाइल सुधारना बड़ा ज़रूरी है। ये सारे मिक्सर ग्राइंडर रखे हुए हैं। प्रोफाइल सुधारने का मतलब क्या है? पिछले 4-5 साल का जो है ना अपना बैंक बैलेंस ठीक करो, अपनी ITR भरो भाई। पहला तो TPA है। ये पेन्स रखे हुए हैं भाई, काफ़ी सारे पेन रखे हुए हैं ये, ठीक है। तो अपनी जो है प्रोफाइल सुधारो, अपनी ITR भरो 5 साल की। और कम से कम जो सालाना टर्नओवर है ना, सालाना टर्नओवर कम से 4 से 5 करोड़ रुपए का होना चाहिए भाई, या कंटिन्यूस इनकम होनी चाहिए। वो जो खर्च भी हो रही हो, ये किचन का सामान रखा है ये सारा का सारा, ये किचन का सामान है। ये इधर कुकिंग के लिए पैन्स वगैरह रखे हुए हैं भाई, ये सारे पैन है। तो काफ़ी बड़ा स्टोर है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ। तो दूसरा जो है, तुम्हें अपनी जो है ना इनकम सुधारनी पड़ेगी। कंटिन्यूस इनकम होनी चाहिए पिछले 4-5 साल की। अगर 5 साल की भी नहीं है तो 3 साल की तो कम से कम होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रिक ब्रश वगैरह रखे हुए हैं आजकल, तो ये इंडिया में भी बड़ा नॉर्मल हो गया है। डेंटिस्ट आजकल इनको बेचने के चक्कर में बड़ा रिकमेंड करते हैं। तो ये ब्रश सेक्शन है सारा का सारा। तो भाई 4-5 साल की तुम्हारी इनकम ठीक होनी चाहिए, ठीक है। ये डेंटल का सामान है सारा। ये आ गया इधर बालों के लिए ब्रश वगैरह और ड्रायर वगैरह, ये ट्रिमर्स वगैरह हो गए। ये मैट्रेसेस आ गए भाई, ये गद्दे रखे हैं। तो ये इस तरह के गद्दे रखे हैं। तो मतलब एक ही रूफ़ के अंडर आपको सारा कुछ मिल जाता है भाई। ये इधर भी गद्दे रखे हुए हैं। ये उधर बेड से रिलेटेड सामान है, जो बिछाइयाँ होगी, तकिए हो गए, इस तरह का सामान है। ये इधर भी इसी तरह का सामान है, रजाइयाँ होगी, ठीक है। तो ये बेड से रिलेटेड है, बेडरूम से रिलेटेड। प्रोफाइल सुधारने के बाद में, पैसे होने के बाद में तुम्हें क्या करना है? ये तकिए आगे भाई, ये काफ़ी सारे तकिए रखे हैं। ये गारमेंट सेक्शन है बीच में, जिसमें कि आपको लेडीज़ के लिए, जैसे लेडीज़ के लिए रखे हुए हैं कपड़े। ये सारे सेल में है इस टाइम, ठीक है। ये भी सेल में है भाई सारे कपड़े। तो ये जो लेडीज़ सेक्शन है, ये बीच में जो भी सेल का सामान होता है ना, इसमें ये लोग सेल ऐसे लगा देते हैं। जो बिकता नहीं है इनका सामान, या जो काफ़ी टाइम से रखा हुआ और बिक नहीं रहा है, तो उसको ये लोग ऐसे सेल करते हैं फिर। हाँ, तो अब अगली बात पे जाते हैं भाई कि चलो बैंक बैलेंस तो तुम्हारा ठीक हो गया। दूसरी बात है भाई तुम्हारी ट्रैवलिंग हिस्ट्री। ये तुम्हें कोई नहीं बताता, ना तुम्हारे एजेंट बताते हैं, ना कोई और बताता है। तुम्हारी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। अगर तुमने कहीं आज तक वीज़ा अप्लाई किया ही नहीं, तुमने आज तक
कहीं पे तुम गए ही नहीं और तुम सीधा उठा रहे हो मुंह और अप्लाई कर रहे हो यूएस के लिए, तो उस केस में भी तुम रिजेक्ट होगे। तुम्हारी ट्रैवलिंग हिस्ट्री होनी चाहिए कुछ मजबूत कंट्रीज़ की। मजबूत कंट्रीज़ में मैं बता देता हूँ। मजबूत कंट्रीज, ये थोड़ा मेन सेक्शन आ गया, इसमें भी टी शर्ट्स वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें बिकती नहीं ना इनकी, तो वो रखी हुई इन लोगों ने। जैसे टी शर्ट्स हैं, ये बिकी नहीं होंगी। ये टी शर्ट्स हैं कैल्विन क्लीन, नाइकी, ये इनके नाइकी के, ये देखो सर विंटर के लिए है ये, तो ये बिके नहीं होंगे इनके, ये ऐसे ही रखे हुए हैं। कुछ ये हैं टी शर्ट्स वगैरह, तो जो बिकती नहीं वो उस तरह की चीज़ें हैं। ये रखे हुए हैं। इधर कैल्विन क्लीन के शर्ट्स वगैरह हैं। इधर ये स्क्वॉश वगैरह हो गए, जूस वगैरह हो गए भाई। इधर वो आगे डिटर्जेंट वगैरह, ठीक है जी। ये सारे डिटर्जेंट है। इधर भी आप जाओगे सारा डिटर्जेंट का सेक्शन है। तो तुम्हारी जो है ना स्ट्रॉन्ग कुछ कंट्रीज़ की प्रोफाइल होनी चाहिए। ये आ गया भाई इनका दारू का सेक्शन। इसमें जो है ये टकीला वगैरह रखी हैं, ठीक है। ये विस्की आ गई भाई सारी, ये विस्कीज रखी हैं सारी की सारी। रेट इनके सामने दिख ही रहे होंगे। और ये एक तरफ नहीं है, मतलब ये दोनों तरफ ही चल रही है। अगर इस तरफ देखोगे तो इस तरफ भी ये विस्की और ये जो अल्कोहल वाला मामला है वो रखा है, ठीक है। ये रखी है और शराब भाई, तो ये सारी शराब रखी है। और दूसरी तरफ भी शराब ही रखी है भाई। ये सारी शराब है। तो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ में किन को कंसीडर करा जाता है? स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ में जैसे कि आप जाके आओ, सिंगापुर हो गया, जो जहाँ से वीज़ा मिल जाता है, मतलब इजीली मिल जाता है। तो इस तरह की हो रखी है भाई। ये भी सारी अल्कोहल ही है। ये अल्कोहल है सारी की सारी, ये सारी अल्कोहल है। अच्छा, ये मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में भी दिखा चुके हैं। ये $30,000 की बोतल, $20,000 की बोतल और $19,000 की बोतल, तो लगभग 25 लाख के दौरे की शराब है भैया। ये इधर वाइन रखी हैं सारी की सारी, वाइन्स हैं भाई। ये सारी वाइन है। तो काफ़ी बड़ा स्टोर है। तो किन को कंसीडर करता है ये बड़ी कंट्रीज़ में? जैसे सिंगापुर हो गया, जो वीज़ा मिल जाता है वहाँ का। उसके बाद में दुबई जा सकते हो आप लोग। फिर तुर्की जा सकते हो, तुर्की का वीज़ा भी थोड़ा इजीली मिल जाता है। तो इन चीज़ों को फॉलो करो। इन चीज़ों को, ये 5-4 कंट्रीज़ आप जाके आओ पहले। उसके बाद में एक साथ ही अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद में भी काम करते रहो, अपने टर्नओवर दिखाते रहो। ये सारी वाइन्स रखी हैं भाई, सारी वाइन्स हैं ये। तो देखो कितनी तरह की वाइन्स रखी हैं लोगों ने यार। हर एक तरह का बंदा मिलेगा भाई, हर तरह की। आपने जो है ना दारू पीने में मिलेगी, जिस तरह का दिल करा उस तरह की दारू पी लो। तो काफ़ी बड़ा स्टोर है यार। मैं क्या दिखाऊं सर तक, इतना इसमें दिखाने में बहुत कुछ है। तो ये तो कुछ थंब रूल्स हैं यार, इनको थोड़ा सा फॉलो करो। मतलब ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी मुंह उठाया और जो है ना अप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं हो कभी भी वीज़ा मिलते हैं यार। पहले तैयारी करो एक चीज़ की, चीज़ों को समझना शुरू करो। सबके दिमाग में यूएस आने की हो रखी है, लेकिन यूएस के लिए जो चीज़ें फॉलो करने वाली हैं वो फॉलो तो करो ना। तो अगर टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हो, कुछ चीज़ें मैंने कुछ थंब रूल बताएं, ये तो होने ही चाहिए आपके। अच्छा, वैसे एक सेक्शन है मैं जो कभी दिखाना नहीं चाहता, वो है इनका नॉन वेज वाला सेक्शन। तो छोड़ ही देता हूँ उसको तो यार। तो इस तरह का कुछ ये कोस्ट को स्टोर दिखता है भाई। ये काफ़ी बड़ा स्टोर होता है, इसकी मेंबरशिप होती है हर साल की। ये आराम से दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का एक कोस्ट को स्टोर दिखता है। ये देखो कितना बड़ा है। इसमें सब्जी, घर का सामान, खाने का सामान, मतलब कपड़े लत्ते, सब तरह का सामान इसके अंदर मिल जाता है भाई। तो बहुत बड़ा स्टोर होता है और घर की हर ज़रूरत का सामान लगभग यहाँ पर मिल ही जाता है भाई। तो वीडियो कैसी लगी भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ मैंने टिप्स बताए हैं, वो टिप्स बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए भाई। तो ये है भाई इनका चीज़ वाला सेक्शन। बहुत तरह का चीज़ रख रखे हैं उन्होंने, देखोगे बहुत तरह का चीज़ है।
ये जो किर्कलैंड है ये नहीं का ब्रांड है, ये सारा चीज़ है भाई। जो किर्कलैंड है वो कोस्टको का अपना ही ब्रांड है। ये भाई यहाँ पर तरबूज रखे हैं, ये कुछ और दूसरी तरह के तरबूज रखे हैं, सॉरी ये और रखे हैं भाई यहाँ पर। ये चीज़ है सारा, ये चीज़ रखे है भाई, ये है चीज़। तो चीज़ की ही मतलब आपने यूँ लगा लो 50 वैरायटी मिल जाएगी भाई। चीज़ और इस तरह से जो जो है ना बकरी भेड़ उनसे बनाया गया चीज़ है। अच्छा अगर ये सेक्शन देखेंगे मैं थोड़ा दिखाना नहीं चाहता, सारा का सारा जो है नॉन वेज सेक्शन है पूरा का पूरा। ये दूर तक सामने दिख रहा होगा, मैं इसमें जानता नहीं हूँ भाई, लोग इसे पसंद नहीं करते यार, इस करके मैं इसे दिखाता नहीं हूँ बिल्कुल भी। अच्छा ये इनका फ्रूट सेक्शन है, ओ सॉरी ये इनका फ्रूट सेक्शन है भाई। ये फ्रूट वगैरह रखे हैं इनके, एवोकाडो रखे हैं, टेंजरीन रखे हैं, ठीक है जी। ये इनके भाई संतरे वगैरह रखे हैं, ये और मौसमी रखी है, नींबू रखे हैं, ये संतरे रखे हैं, ये इनके आम रखे हैं भाई। खुशबू का देखो एक नंबर जो ना भाई हिंदुस्तान जैसी खुशबू नहीं है भाई, आम है। ये सेब हैं भाई इनके भाई। प्याज देखो कितना बड़ा बड़ा प्याज रह रहा है, मेरे हाथ में भी रहने कितना बड़ा प्याज है, देखो कितना बड़ा प्याज है भाई। एक प्याज की टाइप यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, प्याज की टाइप देखो कितना बड़ा है। ये है लहसुन भाई, आलू दर एक तरह के, ये देखो ये अंगूर दर है, ये फिर आलू है कि दूसरी तरह के, ये देखो और आलू है कि भाई। ये बने बनाए पॉपकॉर्न अंदर है, ये कुछ यहाँ पर सॉसेस रखी भाई। ये हमस रखा है, ये भी हमस है। टमाटर के टाइप दिखाऊंगा समझना, ये देखो एक तरह का टमाटर ही हुआ, ये एक तरह का दर टमाटर, ये दूसरी तरह का, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये तीसरी तरह का टमाटर दर देखो, ये चौथी तरह का दर, ये पांचवी तरह का टमाटर दर। तो एक ही जगह यार बहुत वैरायटी मिल जाएगी। एक छठी तरह का ये दरिया देखो है, 6 तरह का टमाटर दर रखा। ये सेब की वैरायटी देख लो कितनी दरी है भाई, मतलब यार बहुत तरह की वैरायटी मिल जाएगी। सारा सेब दरिया अलग अलग तरह का, अगर इस तरह दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी भाई। ये खजूर दरी भाई, ये देखो ये शिमला मिर्च की टाइप रखी हैं। तो इस तरह ये सारा जो है नॉन वेज वाला सेक्शन है भाई। ये केले रखे हैं और अनानास रखे हैं। केला देखियो कितना बड़ा है भाई, देखिए कभी आता कितना बड़ा केला, यो देखियो कितना बड़ा एक केला है पूरा। तो इस तरह का सामान है भाई। ये अनानास है, तो ये इनका फ्रीज़र वाला सेक्शन है जहाँ डीप फ्रीज़र वाला ही ये ऊपर फ्रीज़र लग रहा है भाई। इतनी ठंडक कर रखी है ना, अत्ते ज़्यादा ठंडक कर रखी है भाई। ये इसमें वो चीज़ें हैं जो डीप फ्रीज वाली हैं जो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो टेम्परेचर इसमें माइनस हो रहा होगा भाई टेम्परेचर। ये स्ट्रॉबेरी रखी है, ये ब्लूबेरी रखी है भाई, ये कटी काट का सब्जियाँ रख रखी हैं, ठीक है। ये मतलब डीप फ्रीजर वाला सा मामला है, इसमें बहुत तरह की सब्जियां वगैरह रख रखी है इन्होंने। इसमें ठंड लग रही है भाई, बाहर नहीं चला रहा है। तो अभी इनके कुछ जो है प्रोसेस्ड फूड दिखाऊंगा हमने। मतलब ये लोग मेहनत तो कर देनी है यार, इन्हें बने बनाए चाहिए, या मेहनत भी करा तो ये देखो चिप्स वगैरह रखी, चिप्स की हज़ारों वैरायटी मिल जाएगी। थैंक्स भाई, थैंक यू। ये चिप्स थे भाई, इन्होंने जो है ना ट्रायल की तरह रखा है। ये देख वो रखे भाई ये चिप्स, ये और वैरायटी रखी चिप्स की।
जो चिप्स है मैं भी खा रहा भाई चिप्स। ये पॉपकॉर्न है ट्रायल के लिए, थैंक यू। मैं खाऊंगा, मैं ट्रायल वगैरह भी करवा दे रहा ताकि कस्टमर जो है ना वो टेस्ट कर लें। ये देखो एक और रखा है, कैन आई टेस्ट वन, थैंक यू सो मच। ये जूस रखा है भाई, ये प्रमोशन है, ये इस कंपनी का जूस है भाई, तो इस तरह से प्रमोशन कराएं लोग, थैंक यू सो मच। तो ये जूस वगैरह रखे हैं। काफ़ी बड़ा स्टोर है यार, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोर है। क्या क्या दिखाऊँ, तो उम्मीद है भाई हम ना पसंद आवाएंगे वीडियो। देखो बहुत बड़ा स्टोर है, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ ना, ये वो देखो कितनी दूर तक है वो पूरा, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो बहुत बड़ा स्टोर है भाई ये। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आओगी भाई। वीडियो कैसी लगा एक बारी कमेंट कर दे करो यार, बता दे करो, और सब्सक्राइब कर लियो भाई। और वीडियो पसंद आई हो तो भाई शेयर जरूर कर दे करो यार। पूरा अमेरिका ऐसा दिखा दूंगा, हमने घर बैठे ने भी, हमने नहीं लगा भी हम अमेरिका में बैठे भाई।